दीदी के पत्र ने सारे राज खोल दिए थे। अब समझ में आया क्यों दीदी ने लिखा था कि जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और न ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। लता दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दीदी काय कदापि नहीं थी। फिर मुझे एक दिन दीदी का वह पत्र मिला जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी व असमंजस में डाल दिया कि क्या दीदी की आत्महत्या को मैं यूं ही व्यर्थ जाने दूं। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम। उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये याद रखना, इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयां तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनसे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। भैया, मेरी सासूजी और नंद आए दिन मुझे ताने मारती थी कि अब तुम्हारी शादी हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती हैं कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं। अगर न हुआ हो तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में उसे ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाओ। भैया, ऐसी बातों से मैं आहत तो होती ही थी, उसमें भी एक और घटना हो गई। हमारे पास के गंगराडेजी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहां गई थी। एक एक करके सब स्त्रियां गंगराडे भाभी की गोद भर रही थी। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने ये कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार कर दिया कि मैं एक बांझ औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। मैं वहां से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन ये बात मैंने अपनी नंद को बताई तो वे बोली, इसमें गलत क्या है? 5 साल से अधिक समय हो गया, इतने सालों में भी तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझ ही कहेंगे ना। भैया, तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहां अपनी सासूजी और नंद के साथ गई थी। तब वे बोली थी, उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियों की गोद भर गई है। तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके ही आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गईं। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफों का उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। तेरे साथ कौन आया है? मैंने इशारे से बताया कि मेरी नंदजी मेरे साथ आई हैं। वे मेरी नंद से बोले, बहन, मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल जरूर मिलेगा। इसे 4 माह तक अमावस की रात्रि में यहाँ लाना। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत में गर्भगृह में होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज बांधा और नंद से कहा, अब तुम इसे अमावस की रात को यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैं नंद के साथ 3 माह तक अमावस की रात पहाड़ी पर बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुंचे, तब बाबा मेरी नंद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे गर्भगृह में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसको बैठाया जाएगा। चूंकि ये तंत्र क्रिया एकांत में ही की जाती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर नंद जी घर चली गईं। उसके बाद वे बाबा लोग मुझे एक अंधियारे गर्भगृह में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर जोर से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक करके अपने बदन से वस्त्र उतारो और इस हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु बाबा ने मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ जबरदस्ती करना चालू कर किया। मैं जोर जोर से चिल्लाई भी, लेकिन शहर से दूर पहाड़ी पर मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस रात मैं उनके दुराचार का शिकार हो गई। वे दुराचार करने के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करके मैं वहां से जान बचाकर भाग आया। दुराचार का शिकार होने के बाद मैं तत्काल आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासूजी और नंद मुझे ही अपराधी मानती, इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने ये घटना अपनी नंद को बताई तब वे बोली, मुझे क्या पता था कि वहां तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासूजी को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तब वे बोली, लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद भी मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली जिंदगी जीकर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजाजी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है उससे मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूं। भैया, याद रखना,
ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी दीदी लता। दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजाजी दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का ये पत्र पुलिस को सौंप कर जीजाजी और तथाकथित झूठे बाबाओं को उनके किए की सजा दिलवाऊं, लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे रखना है कि भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका जिक्र तुम कभी किसी से न करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूं? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी कहते हैं।